नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 27 जून और आज हम आपके लिए लेके आए हैं आज के लेटेस्ट करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको आज के जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है इनको इंक्लूड करें। उसके साथ ही हर करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कम से कम 4-5 प्रश्नों को लें, ताकि आपका एक प्रश्न के बहाने कम से कम 5 प्रश्न और भी तैयार हो जाएं। ये करंट अफेयर्स हर तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये प्रश्न आप सॉल्व करके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न ले लेते हैं। किस देश ने पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। तो आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। इसमें न्यूजीलैंड के दोनों ही प्लेयर जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच और केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। इसका फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच एसेस बॉल स्टेडियम, जिसे रोज बॉल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, वहां खेला गया था। तो आपको पता होगा कि आईसीसी के कई फॉर्मेट है क्रिकेट के, इस तरह का टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप पहली बार हो रहा है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ? ऑप्शन है जय हो, वंदे मातरम, लक्ष्य तेरे सामने या चक दे इंडिया। तो इसका सही आंसर है लक्ष्य तेरे सामने। तो आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की मेजबानी 30 जुलाई से 8 अगस्त तक की जाएगी। अब टोक्यो के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि टोक्यो जापान की राजधानी है और यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। और जापान की जो करेंसी है वो येन है, वहाँ की मुद्रा येन है। और जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। और जो जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है वो माउंट फ्यूजी है। ये आप याद रखिएगा, माउंट फ्यूजी, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निकोल पर्शियन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है रूस, जापान, आर्मेनिया, ईरान। तो आपको बता दें कि सही जवाब है इसका आर्मेनिया। अब आर्मेनिया के बारे में जान लेते हैं। नक्शे पे इसकी आर्मेनिया की लोकेशन कहाँ स्थित है? तो आप ये देख सकते हैं कि आर्मेनिया के पश्चिम में जो है वो टर्की है और साउथ ईस्ट की तरफ ईरान है, नीचे इराक है, सीरिया है। तो ये आर्मेनिया की जो लोकेशन है। अब आर्मेनिया के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि आर्मेनिया भी जापान की तरह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी येरेवान है। इसकी मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। तो जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसमें कई देशों में दरम जो है उसकी ऑफिशियल मुद्रा है और आर्मेनिया की ऑफिशियल मुद्रा आर्मेनियाई दरम है। आर्मेनिया के राष्ट्रपति आर्मेन सिरकिसियन है और यहाँ की सबसे लंबी नदी एरेक्स है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? तो ऑप्शंस हैं कपिल देव, करीम खान, ग्रेट बर्कले, विलियम कुक। तो इसमें जो आईसीसी लगा हुआ है इसकी वजह से कुछ इसमें ऑप्शंस डाले गए हैं वो क्रिकेटरों के, लेकिन ये इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। तो इसका जो सही जवाब है वो करीम खान। करीम खान एक ब्रिटिश के वकील हैं, ब्रिटिश वकील हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का इनको मुख्य अभियोजक बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं कि कुल इनके सदस्य देश हैं 123। इसका जो मुख्यालय है वो हेग नीदरलैंड में है और इसके अध्यक्ष जो हैं चील इबोय ओसू जी हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का ये एक कंपैरेटिव टेबल है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोनों का जो मुख्यालय है वो हेग में ही है, नीदरलैंड में। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल कोर्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? ऑप्शन है वारेन बुफेट, जमशेदजी टाटा, अजीम प्रेमजी और जेफ बेजोस। तो इसका सही जवाब है जमशेदजी टाटा। हाल ही में जारी हुरून रिपोर्ट और एडलगिव फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, ये रिपोर्ट इस बात की तैयार करता है कि सबसे बड़े दानवीर लोग कौन से हैं। तो उसने जो है 50 दानवीरों की एक सूची तैयार की है, जिसमें जमशेदजी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर
चुना गया है। टाटा समूह ने सबसे ज़्यादा 102 अरब डॉलर के करीब डोनेशन दिया है सामाजिक कार्यों के लिए। तो जो टॉप 3 दानकर्ता हैं उसमें जमशेदजी टाटा नंबर 1 पे हैं, बिल गेट्स एंड मिलिंडा गेट्स, ये बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट वाले का फाउंडेशन है, उसमें ये लोग तरह तरह काम करते रहते हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं, और वारेन बफेट ये तीसरे नंबर पे है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विल किस अभिनेता की आत्मकथा है? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी या विल स्मिथ। तो विल स्मिथ इसका सही जवाब है। अभिनेता विल स्मिथ जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा विल के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया है। तो ये किताब अभी आने वाली है, ये किताब इस साल 9 नवंबर को प्रकाशित होगी, पेंगुइन प्रेस द्वारा इसको प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक के जो को ऑथर हैं वो मार्क मैनसन है। तो आपको पता ही होगा कि बड़े लोग जो होते हैं वो अपनी किताब खुद नहीं लिखते हैं, तो वो किसी और से लिखवाते हैं, तो उसको को ऑथर बना देते हैं और अपने ऑथर बन जाते हैं, जबकि किताब लिखने में सारा काम को ऑथर लोग ही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा लगाया गया? ऑप्शन से उड़ीसा, असम, केरल, त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है असम। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है उसका क्या महत्व है? जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने की भी क्षमता रखता है। इससे भारत में रबर उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसका जो पौधा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड वो नमी, सूखे, कम और ज़्यादा टेम्परेचर और उसके साथ साथ तेज सनलाइट को भी ये झेल सकता है, और जो रबर के परिपक्वता की अवधि होगी वो भी इसकी कम होगी। तो ये तो रहा 27 जून का हमारा करंट अफेयर्स, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी हम डिजिटल नोट्स, PDF वगैरह भेजते रहें वो आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहें।